नहीं लगता आप रोज 2000 का रोटी खा जाते होंगे। खाता कोई 2000 की? ऐसे तो 4 रोटियां खाते होगे आटे की। अगर जीना है, जीने के लिए 4 रोटियां काफी हैं। 8 मान लो, चलो 8 रोटियां हो गई, कुछ सब्जी हो गई, नमक मिर्च हो गया, तो कुल मिला के ये 50-100 रुपए का रोज का खर्चा है। और आपको रोज के 2000 निकल रहे हैं। चलो लाइनें लगानी पड़ रही हैं, तो देश के लिए लोगों ने अपनी जानें बार दी, तो क्या आप लाइन नहीं लगा सकते? फांसियों पे चढ़ के भगत सिंह जैसे हंसते हंसते, तो ये इसमें हमें नहीं लगता कि कोई बड़ा तीर मार दिया। बड़ा शोर मचा हुआ है जी, लाइनें लगी हैं, परेशानी आ रही है। परेशानी तो बोलने वालों को आ रही है, वो लाइनों वालों को नहीं आ रही है। तो क्या हो गया? देश के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो ये तो कुछ भी नहीं, लाइन ही लगा रहे हो। कौन सा गोलियां चल रही हैं? उन्होंने गोलियां भी अपनी छाती पे सही हैं। ऐसे भी हमारे देश के वो शहीद हुए हैं, जिन्होंने छाती पे गोलियां झेल के हमें आजादी दिलवाई। तो फिर आप काले धन से आजादी के लिए आप थोड़ी थोड़ी लाइनें लगा लो, तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। और साथ संगत ख्याल रखा करो, जो लाइनें लगाए बैठे हैं उनमें कोई बुजुर्ग है, या जो लाइनें वाले हैं उनको अगर आपके आसपास घर है तो उनको पानी पिला दिया करो, ये आपको खुशी मिलेगी उसकी भी। ये देशभक्ति में शामिल होगा, हमें ये लगता है। तो बात तो सच्ची है, मोदी साहब ने जो कहा है कि लोग कहा करते थे मोदी बाहर रहता है, बाहर रहता है। अब कहते हैं बाहर जाता क्यों नहीं है? बड़ी हैरानी हो रही है। वो कुछ दिन ही अभी देश में उसने अभी रहना शुरू किया है, अभी बाजे बजने लग गए हैं। तो तारीफ हम सच्चाई की करते हैं, तारीफ हम नेकी की करते हैं। और कोई इंसान अगर नेक कर रहा है तो नेचुरली उसकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे? पता नहीं कितनी कितनी साबती तोपें खा गए, और पता नहीं टैंक खा गए, क्या क्या खा गए देश के। ऐसे ऐसे खा गए कि पता ही नहीं चला कि कौन कौन खा गया। अब उन्होंने बोला है कि 1947 से लेके जिन जिन ने खाया है सबका निकलवा के छोड़ूंगा। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम यही कहना चाहते हैं कि हम और हमारी साथ संगत तो 100% साथ है ऐसे कामों के लिए। जी जी, और शाम को भंडारे पे भी हम यही बात कहेंगे, क्योंकि इसमें गलत क्या है? देश का भला हो रहा है, आने वाले समाज का भला होगा। ऐसा ही कुछ बच्चों के मामले में भी कर देना तो मजा आ जाएगी। क्योंकि हमने तो नारा दे दिया, हम एक हमारा एक, चलो हम 2 हमारे 2, ये भी ठीक है। पर कई तो हम 2 हमारे 20 हो रहे हैं। कोई लिमिट तो कर दें वो। चलो इतना ही कर दें कि भाई जिनके 2 से ज्यादा होंगे उनका राशन कार्ड में ये सुविधाएं नहीं होंगी, ये साजो सामान उनको नहीं मिलेगा, वोट का अधिकार नहीं होगा। कुछ तो करें जिससे कम से कम इधर तो ब्रेक लगे। एक तबका ब्रेक लगा ही नहीं रहा, तो ब्रेक तो सभी को लगाना है, फिर ही बात बनेगी ना। तो हमें यही लगता है कि ऐसी चीजें भी होनी चाहिए, और लगता है कि जिस तरह से वो चल पड़े हैं ऐसी चीजें भी होंगी आने वाले टाइम में। तो क्योंकि बहुत जरूरी है, देश चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर बच्चे ही इतने पैदा होते जाएंगे तो फिर तो करेंगे क्या? कहते हैं जी मालिक ने दिए, मालिक ने दिए, आदमी को खुद मुख्तियार बनाया, इस पे कुछ ना कुछ कंट्रोल कर सकता आदमी, पशु नहीं कर सकता, पक्षी नहीं। और क्या आप मालिक से चाहते हैं कि वो आपका वो काम कर दे? तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। वो तो कर सकता है, उसकी तो चुटकी बजाने की देर है, बच्चे होंगे ही नहीं, फिर क्या करोगे? लेकिन उससे अच्छा है कि आप अपने आप ही कंट्रोल कर ले, तो वो ज्यादा बढ़िया। और कंट्रोल वैसे नहीं लोग करते जैसे थूकते रहते जगह जगह। विदेशों में ऐसा ही है, उस पर जुर्माना लगता है। तो ऐसी चीज भी होनी चाहिए, जब अब बदलाव आने ही लगा है तो ये भी बदलाव साथ के साथ होते चले जाएं। फिर ही देश में खुशहाली आएगी, सुधरेगा। और ये सही है कि देश को सुधारने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और हमें नहीं लगता हमारे देशवासी किसी से कमजोर हैं। और ये संत पीर फकीरों की धरती है, साईं मस्ताना जी महाराज ने इस धरती को नवाजा है। तो नेचुरली ये देश दूसरे देशों से तो आगे निकल के रहेगा, आज नहीं तो कल।